नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, कुंडली में नीच भंग राजयोग। जब भी ज्योतिष शास्त्र में नीच के ग्रह की बात आती है तो मन में विचार आता है कि हमारी कुंडली में तो इस भाव का स्वामी नीच का है, या हमारा लग्नेश नीच का है, या भाग्येश नीच का है, तो हमें लाइफ में कैसे तरक्की मिलेगी। पर ज्योतिष शास्त्र में पराशर पद्धति में कुछ ऐसे सिद्धांत भी दे रखे हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो वो फल नहीं देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रह अपनी नीच राशि में होता है लेकिन उसका नीच का भंग हो रहा होता है, यानी नीच का भंग हो जाता है, जिसके कारण ग्रह पूर्ण शुभता प्राप्त कर लेता है और वो पुनः आपको राजयोग देने की स्थिति में आ जाता है। तो आज हम इसी में देखेंगे कि नीच भंग राजयोग कैसे देखा जाता है। वैसे तो नीच भंग राजयोग देखने के कई तरीके हैं, पर मैंने आपके लिए आज एक कुंडली ली है जिसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैंने 2 व 3 पॉइंट्स को लिया है मैंने। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं नीच भंग राजयोग पर एक दूसरा आपको और एपिसोड बनाऊंगी जिसमें मैं दूसरे और टॉपिक लूँगी। आज मैंने 2 या 3 टॉपिक लिए हैं जिसके आधार पर हम देखते हैं कि ग्रह का नीचत्व जो है भंग हो जाता है और ग्रह जो है पहले की तरह शुभ व कल्याणकारी हो जाता है। आपके सम्मुख एक लगन कुंडली है। ये हमारे देश के एक प्रमुख थल सेना अध्यक्ष थे, आर्मी के जनरल थे और वो देश में बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहे, देश की सुरक्षा का भार था। उनकी कुंडली में हम देखेंगे कि 2 नीच के ग्रह थे, पर उसके बावजूद भी वो जिंदगी में इतनी सर्वोच्च सेना के पद पर पहुंचे और उन्होंने सफलता अर्जित की। आपके सम्मुख है यह कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में मीन राशि है जिसमें बुध विद्यमान है और राहु। आप जानते हैं बुध जो है मीन राशि में नीच का होता है। तीसरे भाव में मेष राशि में शुक्र हैं और सूर्य हैं और शनि हैं। शनि भी मेष राशि में नीच के होते हैं। पंचम भाव में मिथुन राशि में मंगल विद्यमान है। अष्टम में कन्या राशि के केतु हैं। भाग्य भाव में तुला राशि के चंद्र हैं। दशम भाव में वृश्चिक राशि के गुरु हैं। इस लगन कुंडली की ही मैंने चंद्र कुंडली भी बना ली है जिसमें चंद्र को लगन में ले लिया है, यानी इसकी जो चंद्र राशि है उसकी मैंने चंद्र कुंडली बना ली है जिसमें चंद्रमा लगन पर आ गए हैं, गुरु जो है वृश्चिक राशि के धन भाव पर आ गए हैं, मीन राशि के बुध और राहु छठे भाव में, मेष राशि के शनि शुक्र सूर्य सप्तम भाव में और भाग्य भाव में मंगल आ गए हैं और केतु आ गए द्वादश में। ये लगन कुंडली है और ये चंद्र कुंडली है, क्योंकि मुझे आपको नीच भंग राजयोग समझाना है जिसको अपन चंद्र कुंडली से ही देखते हैं। तो मैंने आप इस कुंडली में देखिए कि इस कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं, एक तो बुध और एक शनि। सबसे पहले हम शनि की बात करें तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। तो कुंभ लगन में लगन का स्वामी बनता है शनि, यानी इस कुंडली में लगन का स्वामी लग्नेश ही नीच का हो गया और वो जाके बैठ गया आपके पराक्रम भाव में। और दूसरा, इस कुंडली में जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बुध। बुध आपका बनता है पंचमेश और अष्टमेश और वो नीच का होकर जाके बैठ गया मीन राशि में धन भाव में। अब अगर कुंडली का पंचमेश और कुंडली का लग्नेश नीच का है तो ये बात तय है कि जातक की जिंदगी में काफी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव से विचार करते हैं विद्या बुद्धि मान प्रतिष्ठा संतान सुख, आपकी क्या आप कितनी आप विद्या प्राप्त करेंगे, कितना आपको मान सम्मान मिलेगा। और साथ ही लग्नेश, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश बली नहीं है तो आप जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। आप अगर ज्योतिष का जरा भी शौक रखते हैं और आपने काफ़ी बड़े और प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियाँ देखी होंगी तो आपने सब कुंडली में देखा होगा कि लग्नेश का बली होना बहुत आवश्यक है। अगर कुंडली में लग्न को बल नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में जातक की सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसी में हम देखेंगे कि कैसे लग्नेश शनि के नीच के होने के बावजूद और पंचमेश बुध के नीच के होने के बावजूद जातक ने सफलता प्राप्त की, कैसे उसके नीच के ग्रहों का नीचत्व भंग हुआ। नीचत्व भंग होने का सबसे पहले मैंने रूल बताया है कि ऐसा कोई ग्रह जो अपनी नीच राशि में बैठा है, अगर वो ग्रह कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी है, यानी अगर वो ग्रह अष्टमेश है तो उसका नीच का दोष खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में कन्या राशि आती है, यानी बुध जो है अष्टमेश है, इसलिए बुध क्योंकि अष्टमेश है उसका नीचत्व का भंग हो गया, पहली बात। दूसरा बात यह है कि बुध जो है मीन राशि में, बुध मीन राशि में बैठा हुआ है। अब
बुध मीन राशि में बैठा हुआ है और मीन राशि में बुध तो नीच का होता है और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। जैसे अपन मानते हैं कि तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और शनि उच्च का होता है, ठीक यही स्थिति है कि मीन राशि में शुक्र तो उच्च का होता है और बुध जो है नीच का होता है। तो बुध जिस मीन राशि में नीच का बैठा है और उसी मीन राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो चंद्रमा से केंद्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा से केंद्र का मतलब हुआ शनि चंद्रमा के साथ हो, चौथे स्थान पर हो, सातवें स्थान पर हो या 10वें स्थान पर हो। जब हमने चंद्रमा से केंद्र में बताया, यानी पहला, चौथा, सातवां, 10वां, तो वो चंद्रमा से केंद्र में बैठा हुआ है। तो ये बुध का जो है नीचे तो भंग कर दिया उसने। अब इसके अलावा तीसरा ढंग से बुध का नीचे तो कैसे भंग हुआ कि बुध जो है मीन राशि में बैठा है, तो मीन राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु। गुरु की दृष्टि बुध पर आ गई, 1 2 3 4 5, यानी बुध जिस राशि में नीच का हुआ था उसी राशि के स्वामी ने गुरु को अपनी दृष्टि दे दी, जिसके कारण गुरु का नीचे तो भंग हो गया। तो इस प्रकार इस कुंडली में हमने देखा कि बुध के अष्टमेश होने के कारण नीचे तो भंग हो गया। बुध जिस मीन राशि में नीच का था उसी में जो ग्रह उच्च का होता है शुक्र, वो चंद्र लगन से केंद्र में होने के कारण नीचे तो भंग हो गया। और बुध पर मीन राशि के स्वामी गुरु की दृष्टि होने के कारण बुध का नीचे तो भंग हो गया। अब हम देखते हैं कि शनि जो लग्नेश है उसका नीचे तो भंग कैसे हुआ। मेष राशि का शनि चंद्रमा से सामने बैठा है, केंद्र में से, चंद्रमा से सातवां है, 1 2 3 4 5 6 7। मेष राशि का शनि चंद्रमा से सातवां है, इसलिए उसका नीचे तो भंग हो गया। अगर ये शनि चौथे पे भी होता, यानी शनि चंद्रमा के साथ बैठा होता तो भी नीचे भंग हो जाता, चौथे में होता तो भी भंग हो जाता, सातवें में है तो भी भंग हो गया और 10वें में होता तो भी भंग होता। यानी चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए था, पहला, चौथा, सातवां, 10वां। दूसरी तरह ऐसे भंग हुआ कि शनि मेष राशि में नीच का है और इसी मेष राशि में उच्च का होता है सूर्य। वो ही सूर्य चंद्र लगन से केंद्र में है। यानी जो फार्मूला हमने मीन के शुक्र के संग लगाया वो ही हम मेष के सूर्य के संग लगा रहे हैं कि शनि मेष राशि में नीच का होता है और इसी में उच्च का होने वाला सूर्य चंद्र लगन से केंद्र में है और इसी कारण जो है जातक का नीचे तो भंग हो गया। ये अगर मेष का सूर्य चंद्रमा के साथ होता तो भी भंग हो जाता, ये मेष का सूर्य चौथे में होता, सातवें में होता, 10वें में होता, कहीं से भी होता तो ये नीचे तो भंग हो जाता है। यानी इसको हमें देखना है पहला, चौथा, सातवां, 10वां, यानी ये जो भी हमें योग देखने हैं वो पहला, चौथा, सातवां, 10वां में देखने हैं। तो पहली बात, बुध अष्टमेश हुआ इसलिए नीचे भंग हुआ। दोनों की बुध और शनि जिस राशि में नीच के हुए थे उनके उच्च के राशि के जो स्वामी थे वो चंद्र लगन से केंद्र में थे, इसलिए नीचे भंग हुआ। और अगर बुध पे मीन राशि के स्वामी गुरु की दृष्टि हो गई इसलिए भी उसका निश्चित भंग हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ पे मंगल बैठा होता और मंगल की दृष्टि यहाँ पर शनि पे पड़ रही होती तो शनि मेष राशि में नीच का था, इस पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही होती शनि का निश्चित भंग तब भी हो जाता। इस प्रकार दर्शकों हमने इस कुंडली में देखा कि ये देखने के बाद कि कुंडली में ग्रह नीच का है ये नहीं सोच लेना कि हमें लाइफ में कोई तरक्की नहीं होगी। हमें कुंडली को बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि फलित ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसमें आपको बहुत अधिक कुंडलियां देखनी पड़ेगी। उन कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी, ग्रहों की अवस्थाएं देखनी पड़ेंगी और भाव से भाव देखने पड़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कोई ग्रह कब किस स्थिति में क्या फल आपको देगा। केवल ये सोच के कि आपकी कुंडली में ग्रह नीच का है आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपका वो ग्रह किसी प्रकार से नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में बना रहा हो। इस प्रकार दर्शकों हमने इस कुंडली में देखा कि नीच भंग राजयोग बना और जातक का लग्नेश शनि नीच का होने के बावजूद और पंचमेश बुध नीच का होने के बावजूद जातक ने जिंदगी में सफलता प्राप्त करी। तो दर्शकों मेरा ये वीडियो था नीच भंग राजयोग का। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में नीच भंग राजयोग पर 1 या 2 कुंडली और बनाऊं तो उसके लिए भी मुझे आप दिशा निर्देश दीजिए। अगर आपकी इच्छा हुई तो मैं इस विषय पर पुनः प्रस्तुत होंगी। इसके साथ ही दर्शकों अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।